हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मैं ए फॉर अजय आदित्य और ए फॉर आकाश सर, हम दोनों लोग मिलकर के आज आप लोगों के लिए ए स्क्वायर फार्मूला देने वाले हैं। यानी आज की ये क्लास 10 से 15 मिनट की होगी मेरे ख्याल से, और ये क्लास आपके लिए कुछ अलग टॉपिक पर होगी। यानी कि आज हम लोग ऐसा नहीं कुछ बताएंगे कि ज्योग्राफी में कुछ आपको मैपिंग कराएंगे या पॉलिटिकल साइंस में आपको संविधान का अनुच्छेद बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और ये सभी बच्चों की समस्या, किसी एक बच्चे की नहीं है। वो समस्या ये होती है कि सर हमारा सब्जेक्टिव में कॉपी कैसे लिखें और कैसे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि इसके पहले भी बहुत से बच्चे कर चुके हैं, 100 में 99, 98, 95 प्लस तो आम बच्चे ला देते हैं। वजह क्या होती है कि सब्जेक्टिव में उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो अब सब्जेक्टिव में अच्छी पकड़ होती है तो वो कॉपी कैसे लिखते हैं, उनके कॉपी लिखने का तरीका कैसे होता है और आपको कैसे लिखना है, इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाश सर भी बने हुए हैं। आकाश सर, हम दोनों लोग मिलकर के आपसे शेयर करेंगे, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये बड़ी समस्या है इन लोगों की। तो ये बेटा तो आप लोग बच्चों की बनेंगे समस्या 10 से है ही 15 है। मिनट। तो सर हम लोग इन लोगों को ये बताना चाहेंगे आज कि ये लोग जो इसमें परेशान है, प्रेशर है भी है। प्रेशर तो अभी सी बात है, हम लोग का भी एग्जाम होता रहा बिल्कुल है बिल्कुल। तो हम लोग भी बहुत परेशान होते रहे हैं कि सर कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव में तो बेस्ट है बच्चे। लक्ष्य टेस्ट भी हम लोग अभी कराए, देखे ही हम लोग, तो उसमें भी यही एक आइडिया लगी कि सब्जेक्टिव में बड़ी समस्या आ रही है। तो हम लोग सोचे तुरंत तत्काल प्रभाव से एक वीडियो इन लोगों को चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसके लिए पूरा यूट्यूब ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे सर, हम इनको पॉलिटिकल साइंस बताते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करना चाहिए, और आप ज्योग्राफी में इन लोगों को बकायदा मिलेगा। ठीक है, आप लोग बेटा जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जैसे मानिए सर, हम इन लोगों को बताते हैं, हमारा जैसे क्वेश्चन आ जाता है कोई, जैसे मान लीजिए संविधान सभा पर आता है। ठीक है, इस बच्चे को ये नहीं समझ आता, अब इसके क्या लिखे, संविधान सभा की व्याख्या करिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया, हम क्वेश्चन इसलिए लिख कर नहीं लाए ताकि इनको ऐसा लगे नहीं, सर लगता है कि पीपीटी हिला दी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये अगर 2 नंबर में है तो संविधान सभा के अगर व्याख्या करने की अगर बात करता है सर, तो यहां पर बच्चा सीधा सीधा यहां पर ये उत्तर लिखेगा। देखिए अब उत्तर लिखने का तरीका यहीं पर है। ठीक है, यहां पर सर इसको अगर 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना। सबसे बड़ी हाँ बात बिल्कुल, ये तय करना कि ये तय। प्रश्न को कितना देखिए ले वहां पर जाना। गलती कर बिल्कुल, रहे थे, समय प्रबंधन बहुत बड़ी चीज है सर। सबसे बड़ी चीज है कि समय को समय आपको मैनेज ध्यान देना करना। है। बिल्कुल सर। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 नंबर के बेस पर ही लिखना है, यानी कि उसको उतना ही शब्दों में लिखिए जितना से 2 नंबर मिल जाए, ना कि अब आपके अंदर पूरा कला हाँ, कौशल है, पूरा अनावश्यक उसको प्रश्न पर टिकना नहीं है। अनावश्यक पूरा बिल्कुल आपका जितना है आपके अंदर ज्ञान है, प्रतिभा है, पूरा आपने डाल दिया। ये करेंगे बेटा तो आप पूरा कर ले जाएंगे, उसमें 2 ही नंबर मिलेगा, 20 नंबर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलेगा सच है सर। सर। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हमारी शॉर्ट टाइप है सर, देखिए हम एक ही क्वेश्चन पर हम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये समझ जाएंगे। हम ये पहले शॉर्ट टाइप लेकर आते हैं, फिर उसके बाद हम इसी को लॉन्ग टाइप कैसे बनाएंगे ये भी हम बता देंगे। देखिए ठीक है, अगर शॉर्ट टाइप में अगर हम बात करते हैं तो आप सीधा अगर यहां पर शुरू करेंगे तो कहेंगे भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य, है ना सर? जी जी। 389 सदस्य शामिल थे। अब ये देखिएगा, थोड़ा सा और मेंशन करेगा, थोड़ा सा इंपैक्ट जमाने के लिए, ताकि एग्जामिनर को मजबूर करने के लिए कि जिसके अध्यक्ष जो है हाँ वो अस्थायी बता दीजिए। अध्यक्ष, हाँ बस वही सर, एकदम बिल्कुल सही। यही पॉइंट तो इन लोगों को बताना है सर कि क्या मेंशन करना। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यहां तक आप लिख सकते हैं, मगर आपके पास समय नहीं होगी, जैसे हमारे पास नहीं। ये आपके लिए 2 नंबर के लिए परफेक्ट है। अगर मान लीजिए लिख कर बैठ गए, थोड़ा सा अगर नीचे थोड़ा 1-2 लाइन बच जाती है ना, तो आप सोचते हैं कुछ लिख दें, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं जबकि उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो हम वहां पर अभी आएंगे। अब यहां पर बेटा ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, ये 2 नंबर के लिए परफेक्ट 2 नंबर है, एकदम आराम से 2 नंबर मिलेगा। इस 2 नंबर के लिए आप इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो समझिए कि खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समय आप आपका चला जाएगा समझ और नंबर मिलना उतना ही है जैसा, सर। हाँ अभी इनके पास पूरा कंटेंट होगा, तो जैसे हम अभी बता रहे हैं हम भी लिख सकते हैं, मगर इस समय के प्रबंधन को ध्यान देना है। और देखिए सर, कॉपी में सबसे बड़ा बच्चे क्या समस्या होती है, एक बात और ध्यान है बेटा, आप लोग जब कॉपी लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए प्रश्न हमारा पहला रहा, ठीक है, तो बच्चे उत्तर प्रश्न 1 में कर देते हैं। ये तो हमने प्रश्न लिख दिया, तो बेटा आप लोग पहले यहां पर आसानी, जैसे मान लीजिए प्रश्न 1 है, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे कर लिए,
और ये आपकी कॉपी जो बनी रहती है एकदम बाकायदा एग्जाम पैटर्न पर बता रहे हैं, जो बिहार बोर्ड की आपकी कॉपी होती है उस पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो सर ये होता है ना, ये ऐसे ही है, लाइनिंग है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा हमारा आ रही है, ठीक है, आपके पास स्केल होगी, और इधर भी रहता है। अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सर बच्चे कुछ कर लेते हैं, इससे सुंदरता बढ़ जाती है। ये अगर कर लेते हैं, बाय द वे अगर नहीं भी करते ऐसा नहीं है, इसे हाशिया कहते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं, एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा। और सर सुंदरता सबको पसंद होती है, सुंदरता हैंडराइटिंग पे भी मैटर करती है, ये हाशिया वगैरह मैटर करती है, ताकि फ्यूचर में आप मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सर हम इनको ये बताना चाह रहे थे कि ये 2 नंबर यहां से इनको मिल जाना है ना। अब ये 2 नंबर इससे मिलना है। अब इसको 5 नंबर में मान लीजिए, बाय द वे यहाँ पर लिख गया 5 नंबर यानी लॉन्ग टाइप में। हम ये कई क्वेश्चन पे उदाहरण दे रहे हैं बकायदा, अभी सर भी अपना बकायदा बताएंगे, क्योंकि सर इन लोगों को अब ये जानते हैं, ये तो आप में ज्यादा, आपके सब्जेक्ट में ज्यादा मैटर करेगा, जो आप यहाँ पर फ्लो चार्ट देंगे, डायग्राम देंगे। तो हमारे में क्या डायग्राम बन जाएगा, इसी ऊपर 5 नंबर में लिखना है बेटा, समय का भी अभाव होता है। तो आइए दूसरे पेज पर देखते हैं, ठीक है, बारीकी से बने रहिएगा। ऐसे ही कॉपी अगली होगी नेक्स्ट, जैसे अब संविधान सभा का, ठीक है, आपने उत्तर देना है, आपको उत्तर है ये आपका। अब ये आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये संविधान सभा के बारे में, ठीक है। आप ये संविधान सभा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये संविधान सभा हो गई, उसके साथ ही साथ यहां पर 389 टोटल सदस्य है ना सर, अभी टोटल। अब इसके बाद आप यहां से इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आप यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें आप दर्शा लेंगे ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है सर, ये हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आना है। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो यहां पर 292 थे सर, 292 ही थे ना, 292 थे। और उसके बाद देसी रियासत से, देसी रियासत कितने से था, 93। देसी रियासत 93, ठीक है। और 4 हो जाते हैं आपकी ABCD, है ना, यानी कि आपके ये हो जाते हैं जो कमिश्नरी क्षेत्र है, ठीक है। इससे क्या होगा सर ना, कि ये आपके पास समय भी बचाएगा, ये फ्लो चार्ट होता है, यानी कि इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि इस बच्चे के पास पूरी सतही नॉलेज है, और इसका कंटेंट पर पकड़ नेक्स्ट लेवल की। अगर हम इसको समय देते हैं तो ये बैठेगा इंटरव्यू में तो पूरा एक्सप्लेन कर सकता है, अगर मौका देंगे तो लिख लेगा। लिखना चाहे सर तो इसी तो को बस explain करके कि लिख हाँ, सकते हैं। इसी को लिखना चाहिए कि Qualify हाँ, हमारे कर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से इतने थे, देसी रियासत से इतना थे। तो इससे ये तो हो गया। अब इसके नीचे अगर समय देखिएगा, क्योंकि समय सर बहुत कम होता है, हम लोग समय पे इसलिए करें ताकि इन्हें बाद में बहुत बच्चों का मैसेज आता है फोन कि सर समय नहीं रहेगा तो हम आग लगा देते हैं। हाँ, कल भी ऐसा हुआ, अभी हम लोग लक्ष्य टेस्ट में थे, अभी बेटा हम लोग लक्ष्य टेस्ट देकर आने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, फिर अगला लक्ष्य टेस्ट होगा भी, तो लक्ष्य टेस्ट हो रहा तो हो ही रहा है, बट ये आपको बता रहे हैं वहां पर भी काम आएगा और फाइनल भी आएगा, है ना। अब इसी के नीचे आप इसको बाकायदा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद भी चाहेंगे तो अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फिर उसकी बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी, अगली बैठक कब होती है, और उसमें मतलब कि जो समितियां थी कौन कौन से, मतलब जितना है हाँ, इसमें, क्योंकि संविधान सभा से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है, जैसे मान लीजिए बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बुक से ले लीजिए, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करता है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल न होना, और उसके बाद उसका चार्ट बना लेंगे, उसकी पहली बैठक कब होती है, 1961 में होती है, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, नेहरू जी, ये सारी चीजें ऐसे लिखते हैं। तो ये चार्ट भी बना दिए हम, इसके पहले लिख भी दिए, इसको लॉन्ग टाइप में लिखना होगा। सर आप इन्हें जरा बताइए कि ज्योग्राफी में मान लीजिए कोई ज्यादातर सर इनको समस्या क्या होती है ज्योग्राफी में, इनको होती है मैपिंग में, जरा बताइए इनको मैपिंग कैसे करना को लेकर हाँ, आपको देखिए, आपको भी पता नहीं क्यों सर आपके मन में ही मैपिंग क्यों है, मैं कि बता बताएं रहा हम, हूं। मैं क्योंकि बता- हमसे बच्चे जुड़े हैं, हमसे कहते हैं सर मैं जब बता रहा हूँ, देखो बच्चों का अनुभव नहीं सर, अगर वो बस, पेपर के बस, बारे में बस। जानते, देखिए 70 क्वेश्चन आना है, हाँ आना है, सब ऑब्जेक्टिव आ करना लिया। कितना है, 35 करना है, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव, हम्म, शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, कितने करने होते हैं, 10 सर, 10 करने होते हमारे हैं, subject हाँ में। हाँ, क्योंकि और 70 लॉन्ग का ही है, आंसर आते हैं 6, करने कितने होते हैं, 3, 3, समझिए सर, इसमें से 35 पूरा कर ले जाएंगे बच्चे, कॉन्फिडेंस रहते हैं, 70 में बिल्कुल 35 बिल्कुल, सेलेक्ट करना बहुत आसान है। 50%, यहाँ भी उनको दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर 22 चैप्टर है हमारे सब्जेक्ट में सर, 20 क्वेश्चन आएंगे, आराम से वो निकाल सकते हैं, सब पढ़े। हाँ। दिक्कत होती है ये तय करना कि ये 6 कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से, कहाँ से आएंगे, 22 चैप्टर में से 6 निकालना है, तो निकालना ये चैप्टर सेलेक्ट करना, ये मैं आपको बताया हूँ पहले से, बच्चों को मैंने बता रखा और फिर से बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, ये जो 3 क्वेश्चन करने होते हैं सर, मैप का, चलो मैं मान रहा हूँ हर पेपर में मैप का क्वेश्चन आ गया, मतलब 5 नंबर का मैप का आता है सर, हाँ, बच्चे इसके लिए पागल होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप सोचिए, हाँ, 70 नंबर के पेपर में बच्चा 65 पर फोकस नहीं करना चाहता, 5 पर फोकस करता है सर। ये पॉइंट है, जबकि मैं बता रहा हूँ, और एक चीज और बता रहा हूँ सर, उस 5 क्वेश्चन में कंटेंट लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, तब नंबर मिलेगा, मतलब मैप बनाएंगे तो ठीक है, हाँ। 5 नंबर में कंटेंट के साथ मैप रहेगा तो हो सकता है 4 नंबर एग्जामिनर दे दे। मैप नहीं बनाओगे, कंटेंट लिख देते हो, तब भी 2.5-3 नंबर मिल जाएंगे। पागलपन सिर्फ 1.5 नंबर के लिए है सर, 1.5 नंबर मैं बता। अच्छा दूसरी चीज, अगर करना भी चाह रहे हो, चलो मैप करना चाह रहे हैं, जैसे मैप बनता है जो सर हमारे यहाँ, मान लीजिए हमने मैप बनाया, हाँ, मैप तो हम कैसे बनाते हैं सर पता, रुक जाइए, हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं, एक बार समझा देता हूँ कैसे मैप करना कैसे है। मैं तो मैप
बच्चों को बहुत अच्छे से समझा के बताता हूँ कि मैप में आपको करना क्या एक सेट सर इसको डील करते हैं। हाँ है। एक हाँ डालते हैं, अच्छा लगेगा सर। हाँ तो मैं उनको बताया हूँ कि कब कब आपको मैप बनाना है, कहाँ मैप नहीं बनाना है, और जरूरी नहीं हर क्वेश्चन पे आप मैप बनाइए ही, है ना। अब नहीं यहाँ ये जो प्रश्न आते हैं, मैं बता रहा हूँ सर, जैसे बच्चा क्यों क्यों परेशान है मैप को लेकर के, हाँ जानते हैं बहुत सारे प्रश्न उनको आते हैं। डर डर अंदर डर डर है डाल बस, दी गई है, मेन चीज है। माहौल बना मैंने के उनको डर ये डाल दी गई है, बताया है, मैपिंग 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 मैंने दिस उनको दैट। ये बताया यार कि अगर तुम ये मैप नहीं बना पाते हो, तुम सिर्फ एग्जामिनर के सामने ये मैप बना देना जो मैं बना रहा हूँ सर यहाँ तब पे। एग्जामिनर हाँ तो बस तुम मैप बना देना, तुम ये बता दो कि ये इंडिया है। आप तो ये कर रहे हैं ना सर, ऐसे मैं बता, हम जब सिविल करते थे हमारे जो ज्योग्राफी वाले सर थे ऐसे मैं बनाते बस ऐसे, और यहाँ पर सब दर्शा सिर्फ लोकेशन दिखा दो हाँ आपकी, ये नॉर्थ है। या फिर ये सिंपल सा ये ऐसे आधा पे ले जाओ बस बिल्कुल बात बिल्कुल, खत्म। वो ये चीज होता है बच्चों को मैपिंग भाई, समझना चाहिए। ये मैपिंग हम भी अक्सर कर बनाते तो हैं अपने अच्छा, पढ़ते जिन में, यही बच्चों को बनाते हैं। दिक्कत भी है बच्चों, तो उनके लिए हम लोग मैप का, मैं अपना एक अलग से कम से कम 10-15 मैप के अलग अलग क्वेश्चंस लाकर वो आपको दे देंगे। कल हमने जो रीड किया बच्चों, आंसर राइटिंग करते समय कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, जो आपने अभी चर्चा किया फ्लो चार्ट बनाकर, ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फ्लो चार्ट बहुत कर पर, रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, हमने भी बहुत नोटिस करा, अच्छा बच्चे किए बहुत हैं। अच्छा, और और बहुत अच्छा फाइनल भी हाँ, करेंगे सर। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 नंबर वाले प्रश्न में इसका 2 गुना लिख दो देते गुना हैं, लिख बहुत देते बड़ी हैं, गलती है। इसीलिए आज वीडियो लानी पड़ी ना, ये बहुत बड़ी ताकि गलती है। बहुत ज्यादा जो जरूरी है आपको ये, नहीं करना है बच्चों, आप कितना भी लिख दोगे, नंबर 2 मिलने हैं। दो ही मिलने तो हैं। आप सोचिए कि आपके कंटेंट कौन से होने चाहिए जो प्रश्न को सेटिस्फाई करें, प्रश्न को संतुष्ट करें, और प्रश्न के साथ साथ एग्जामिनर के माइंड को संतुष्ट करें। एग्जामिनर इस प्रश्न में क्या क्या ढूंढेगा, एग्जामिनर ढूंढा है संविधान सभा का, थोड़ा बहुत हमको नोटिफाई करा दो क्या है क्योंकि संविधान ऑलरेडी सभा। लिखा होगा सर ऊपर वो की 2 शॉर्ट नंबर टाइप है कि लिखा है, लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप हाँ में। उसको 2-3 चीजें चाहिए था, एक स्थापना कब हुआ, कितने मेंबर थे, और अध्यक्ष कौन था, हो गया काम, हो गया इसमें सब। बस बस, और तो बहुत ऑथेंटिक चीज है सर ये, हाँ, क्वालिटी एक कंटेंट एक यही दिक्कत, है। हाँ बिल्कुल, एक दिक्कत और है बच्चों, मैंने सर जो देखा बच्चों में, एक दिक्कत ये है, जैसे आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो आते हैं 30 प्रश्न कौन से, हाँ शॉर्ट वाले, शॉर्ट वाले, हाँ 30 हाँ। आते हैं, 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। और कितने आते हैं ये वाले सर, ये आते हैं 8, उसमें से 4 8 करने होते आते हैं, हैं लॉन्ग वाले, जिसमें से 4 4 करने करने होते होते हैं, हैं। इसमें 4 करने हैं और इसमें 15। 15 करने हैं। सर बच्चा सबसे ज्यादा टाइम ये दे रहा है कि 15 वो सेलेक्ट करने में समय दे रहा है बहुत समय ज्यादा, कौन सा करे। अरे यार, जो तुम्हें समझ में आए, 1 शॉट देखो एक बार में, अगर लगता है कि ये कर जाओगे तो कर डालो उसको। हाँ बार बार अपना समय, सर, बिहार बोर्ड की यही तो सबसे सबसे बड़ी इजी खासियत तलाशने के है। चक्कर में परेशान हम भी है। इन बच्चों को मोटिवेट होने के लिए इतनी बात सबसे कहते हैं कि यार समझो कि मतलब इतना, मतलब बिहार बोर्ड आपके लिए इतना ज्यादा सुविधा दे रखा है सुविधा, सर, बहुत कि सिंपल 30 सिंपल में 15 ही तो करना 15 ही मेरे तो भाई। करने हैं। अगर मान ली एक नहीं मैपिंग वाला आ रहा है, एक फ्लो चार्ट वाला नहीं रहा है, भाई, एक संविधान का नहीं आ रहा, छोड़ो ना बच्चों को भाई। डर है, और ये डर किसी ने पता नहीं क्यों इतना पता डेवलप कर दिया। मैंने मतलब कितना सिंपल बात बताया ये था, यूट्यूब वाले जो है ना, इन लोगों को गोल गोल घुमा घुमा आप कर इतना बताइए डर सर, इस डर। बात से संतुष्ट है कि नहीं? अरे 110% आप सर, कर बताइए, बिल्कुल बहुत मैप का आसानी से क्यों जाए। डर है भाई? मत मैप बनाओ, अगर मत तुम्हें बनाओ, नहीं आता मत मैप बनाओ, मैप बनाने कंटेंट की है चॉइस आपके में पास कंटेंट लिख दो यार, तुमको तो 2.5-3 नंबर 4 नंबर दे देगा बहुत। एग्जाम। राइटिंग अच्छी है, 4 का 4 देगा अरे सर। राइटिंग अच्छी सर, 5 में 5 मिलेगा। अगर मैप मैपिंग, और मत बाय द वे बनाइए, कोई थोड़ा सा, दिक्कत अगर नहीं। बाय द वे अगर आपको मैपिंग थोड़ा सा कमजोर भी है बेटा, तो आप मैपिंग को लेकर बहुत परेशान होइए। हाँ, कहा था ना लेकिन सर कि जो लेकिन ट्रेन रफ्तार पकड़ी लेकिन उसको हम रफ्तार उसको, बनाए हाँ रखो, उसका अभी ये समय उसको है रफ्तार आपको बनाए स्पीड रखो। देने का, है ना। तो बच्चों प्लीज अपने पर फोकस करिए, अपने एग्जाम के कंटेंट पर फोकस करिए। और ये समय 1 महीना जो बचा है, कहीं ढूंढ ढूंढ के पढ़ने 20 की दिन जरूरत बचा है नहीं सर, है। अब कहाँ 20 एक दिन महीने, बचा 20 दिन है, बचा है। और उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आप भटकिए जो नहीं बेटा। पढ़े हुए हैं वो पढ़िए, यूट्यूब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखिए, हम लोग जो करा रहे हैं उसको देखिए। अब इस समय सिर्फ आपको सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल है। अब रिवीजन और रिवीजन सीखना, रिवीजन प्रैक्टिस। हाँ सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस और सीखना। बस। जितना अच्छे से सीख लोगे उतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर दोगे, आपका बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, है हाँ, ना। और कॉपी लिखते टाइम बेटा एक बात का और ध्यान रखो आप लोग, कि जैसे एग्जाम में लिखना होता है, जैसे हम लोग बताए, ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और पेन वगैरह की बहुत सब वीडियो आएंगी कि किस पेन से लिखे, वो कैसे सब लिखे, तो हम लोग भी तो करते हैं हम कि लोग आपके बता लिए देंगे, कौन ऐसी सा बात नहीं। होगा, है ना। मगर सीरीज बात अभी है, की एक ब्लैक और ब्लू सर, ताकि ये आपकी जरूरी प्रैक्टिस है। बनी रहे। कुछ बच्चे थे देखे सिर्फ ब्लैक से लिखना शुरू कर रहे थे, कुछ ब्लू हाँ, से लिखना कर रहे थे। और कोशिश करो बच्चों तो 1-2 एक्स्ट्रा पेन यूज करो पेन, कलर वाले, हाँ ताकि आंसर आपका थोड़ा अट्रैक्टिव रहे सर, हाँ, है और ना। हैंडराइटिंग की जो समस्या सर इन हैंडराइटिंग लोग की की, कि समस्या, हमेशा उसके सर सबसे बड़ी चीज यही होती है, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बिल्कुल। सुधार होगा, आपके हैंडराइटिंग भी होगा, आपके राइटिंग स्किल के साथ साथ उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, जो मात्रा वगैरह कमी होगी, दोबारा जब रीडिंग करेंगे ये होगा, तो आप अगर जिन बच्चों करिए। की राइटिंग की दिक्कत है सर, मैं तो एक सजेशन दूंगा, मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बताया राइटिंग सही करने के लिए। बच्चों आपके मार्केट में एक चार्ट आता है सर, हम्म मतलब 30-35-40 रुपए, 30-35 रुपए में मिलेगा बच्चों, उसमें क ख लिखा रहता है। हम्म सर सच बता रहा हाँ हूँ, हाँ, बच्चे ये ट्राई वाला, किए सर, हाँ बहुत सारे मेरी हाँ पहचान के बच्चे, मैंने बताया मेरी भी राइटिंग मतलब अच्छी है सर, बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसी है, तो मैं उनको बहुत सारा सजेशन, इसमें एक सजेशन ये बच्चों, उसमें क ख लिखा रहता है, कुछ नहीं लिखा नहीं रहता, मतलब उसमें डॉटेड रहते हैं सर, डॉक्टर उसे बनाना आपको सिर्फ होता है, बनाना होता है। बनाना होता और है, बच्चों जैसे आप बचपन हर में भी दिन, आती थी हाँ कॉपियां बिल्कुल, ऐसे करने आप के हर लिए। दिन दो दो चार्ट भरते जाओ बच्चों, 30 दिन के अंदर 60 चार्ट आप भर लोगे, 25 दिन के अंदर 50, बहुत अच्छी आपकी राइटिंग आ जाएगी। आप पूरा एक्चुअली लिखना सीख जाओगे, कैसे लिखना है इसको,
तो ये करना आपके लिए हाँ, जरूरी मगर है। अब ये भी एक ध्यान पेपर देना ले कि सकते 20 से हो। 25 दिन बचा, इसी में सब कुछ करना सब है। कुछ करे से 5 मिनट का मगर टाइम है 5 सर मिनट इसमें। का है, ये इसमें ध्यान मेहनत देते हुए। नहीं करना हाँ, है। हाँ। आप ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं अरे आप बहुत खाली हैं, बना गाना गाना ये सुन रहे हैं, सुनते सर सुनते ये बना ले। करना ही नहीं ऐसे ऐसे, उसमें ऑलरेडी बना, बस आप बनाइए उसको, बस बनाते चलिए। बिल्कुल। तो ये कर सकते तो हो ये बच्चों, भी कर थोड़ा सकते सा हैं बेटा आप सुधार लोग। आ जाएगा आपके आ राइटिंग में, जाएगा, आ है ना? जाए। बट ये जो आप लोग की समस्या कॉपी लिखने की थी बेटा, आप लोग ऐसे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंटेंट कितना डालना है, कब फ्लो चार्ट डालना है, कब छोटे मैप क्वेश्चन डालना में है। स्पेशली ध्यान हाँ, देना है कि जरूरत से ज्यादा और नहीं लिखना है। हाँ, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बहुत और हो गया। लॉन्ग का भी दे देंगे तो एग्जामिनर मतलब एक इस प्रकार से प्रभावित होगा, उसको ये फील होगा कि नहीं यार ये बंदा कहीं से आया है, आया नहीं, इसको जबरदस्ती भेजा गया कि जाओ और मजबूर करो एग्जामिनर को हमें 5 में 5 पूरा कंप्लीट दे। बिल्कुल सर। और देगा सर, अगर आप ऐसे लिखते जाते हो बेटा 100% देगा। क्यों देगा हम बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमारे बच्चे जितने भी अभी मिली थी, परसों ही फिर सानिया मिली थी तीसरी हाँ। रैंक, 98 नंबर था, एक प्रशंसा थी 99 नंबर था। जखरी में पूरा बच्चे आते थे 100 में 98 99 बच्चे अगर ला रहे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इनके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल। हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी लाएंगे, इनके बड़े भाई बन लाए हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा, मोटिवेशन ऐसे मिलेगा। तो आप लोग बेटा बिल्कुल निश्चित रहिए, आप लोग को हम लोग कंटेंट दे रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग जल्दी अपनी मैराथन क्लासेस मिला रहे हैं, जल्दी हम लोग सर प्लान कर रहे हैं 12 घंटे की भी हाँ क्लास, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, हमने भी प्लान आपने कर रिवील लिया। कर दिया सर। हाँ, रिवील कर दिए। तो ठीक आप है सोचिए कुछ बच्चों, स्पेशल डे इस 12 क्लास में, घंटे की क्लास हम 12 लोग घंटे की आपको क्लास पूरी लेकर आने वाले किताब हैं हम भी, खत्म करने की पूरा कोशिश करेंगे, कंप्लीट। है ना? क्योंकि कंप्लीट पिछली बार भी करेंगे। हम सर एक लाए थे ऐसे ही, मतलब कि इसके कौन सा त्योहार आ रहा है, मकर संक्रांति के आसपास में 12 घंटे के लिए थे, फिर सोच रहे हैं एक 12 घंटे की लगा देते हैं। अब जैसे शेड्यूल मिलता है तो बेटा हम तो दोनों लोग ही लेकर आएंगे सर, आप भी लेकर आएंगे, हाँ तय बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लंबी क्लास लाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। बशर्ते ये जो हम लोग बताएं इसको करिए बढ़िया से, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर डाउट सेक्शन में कमेंट में बताइए। कोई समस्या होती है तो हम लोग टेंशन मत रहिए, तनाव मुक्त रहिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करिए, और कॉपी लिखने की आप तरीका इसको अपनाइए और अच्छे से लिखिए, और प्रैक्टिस डरना करिए, नहीं है सर, डरना नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों, है ना? डर के बेस्ट आगे करो जीते अपना। बेटा, डर मत, एकदम बिल्कुल डर गए तो समझिए कहानी खत्म। डरना नहीं, यही तो आखिरी पड़ाव है। इसी समय आपको थोड़ा सा आपके अंदर से क्या चाहिए, जुनून चाहिए, और उसको बरकरार रखिए। बाकी हम लोग हैं, ठीक है, अगला के लिए। तो हम चाहेंगे सर अब इन लोगों के लिए ये वीडियो इतना काफी हेल्पफुल होगा बेटा, आप लोग कमेंट करके और जरूर हम लोग बताइएगा। बच्चों और सारे वीडियो लाएंगे हाँ आपके लाएंगे, लिए, ताकि मगर आप अप्लाई कमेंट करके करें। जरूर बताइएगा कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बेटा कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दिए, ताकि ढेर से लोगों उनको का भी आइडिया लग जाए, ठीक है आइडिया लग जाए, बच्चों? भला भी हो जाए, ताकि बाकी जो बच्चे भटक रहे हैं सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पर उनको नहीं मिल रही चीजें, हाँ तो बिल्कुल। उनके पास भी पहुंचे। बेटा आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, थोड़ा अपने काम करो, और आप लोग कम से कम लाइक करके शेयर करके हम लोग का भी मनोबल बनाओ। हम लोग को इस सर मोटिवेशन चाहिए होता है, हाँ तो हमें भी मोटिवेट करते रहे यार, ताकि हमें लगे कि नहीं, जिन बच्चों के लिए मेहनत करें वह भी तैयार है, जोश है, जुनून है। तो ठीक है, अब हम लोग आज की इस वीडियो कहीं रखते हैं बेटा, अगली वीडियो में फिर ऐसे मिला जाएगा। तो एक बार लाइक करके शेयर किया। थैंक यू सो मच, लव यू थैंक ऑल, यू प्यारे थैंक यू, बच्चों, नमस्कार नमस्कार। सभी को।